इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1707 में। मुगल बादशाह औरंगजेब के गुजरने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते छत्रपति शाहू महाराज को मुगल कैद से मुक्त कर देते हैं। जब शाहू दक्षिण में आए तो उनको पुणे के सूबेदार बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने सहायता की, जिससे खुश होकर शाहू महाराज ने बालाजी को प्रथम सेना करते और बाद में सन 1713 में पेशवा यानी मुख्य प्रधान नियुक्त किया। सन 1720 में बालाजी के गुजरने के बाद छत्रपति शाहू के पेशवा बने बालाजी के पुत्र बाजीराव। बालाजी जब पेशवा थे उस काल में वो कभी पुणे से तो कभी सासवड़ से कारभार चलाते थे। छत्रपति शाहू का राजवाड़ा सतारा में था। बाजीराव ने पेशवा बनने के बाद सासवड़ से ही कारभार चलाया, लेकिन पानी की कमी होने से और सतारा जाने से सबसे बेहतर जगह थी पुणे। बाजीराव पेशवा ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास स्थान लाल महल से नज़दीक एक जगह चुनी और भाई चिमाजी अप्पा की सहायता से भव्य ऐसा एक शनिवार वाड़ा बांधा। शनिवार वाड़े के बुनियाद का निर्माण 10 जनवरी सन 1730 में हुआ और 22 जनवरी सन 1732 को वाड़े की वास्तु शांति हुई, लेकिन इसके बाद भी कुछ निर्माण कार्य शुरू था। बाजीराव, भाऊ साहेब, रघुनाथ राव, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव, सवाई माधव राव, इन सभी का जीवन इसी वाड़े में बीता, तो इनके और इनके परिवार वालों के लिए रोज़मर्रा के कामों के लिए ज़रूरी छोटी मोटी इमारतों का निर्माण किया गया, जैसे स्नान गृह, भोजन गृह, औषधि भंडार, गौशाला इत्यादि। पूरे मराठी साम्राज्य का कारभार शनिवार वाड़े से चलता था। सरदार, वकील, राजे, महाराजे आदि का मिलना जुलना, गणेश उत्सव, पहरेदार, इन सभी के लिए और इमारतें बनवाई गई। वाड़े में रहने वाले लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी था। पहले वाड़े में जलकुंडों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में बाजीराव के बेटे नाना साहेब उन्होंने कात्रज से शनिवार वाड़े तक पानी मिलने का बंदोबस्त किया। इस पानी को वाड़े में जमा करके तांबे और पत्थरों के नलों से रोज़मर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वाड़े में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग रहते थे। शनिवार वाड़े का ज़्यादातर निर्माण कार्य नाना साहेब पेशवा के रहते हुए हुआ। बाद में सवाई माधवराव के काल में नाना फडणवीस ने कुछ और इमारतें बनवाई, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने शनिवार वाड़े से ज़्यादा विश्राम बाग वाड़े में रहना पसंद किया। शनिवार वाड़े के मुख्य द्वार को दिल्ली दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। बाजीराव बालाजी का लक्ष्य दिल्ली पर मराठी साम्राज्य का झंडा लहराने का था और इसी वजह से दिल्ली दरवाज़ा उत्तर दिशा की ओर है। वाड़े की तटबंदी की ऊंचाई 30 फुट से ज़्यादा है। इस तट में कुल मिलाकर 9 बुर्ज हैं और हर बुर्ज में तोफ रखने की जगह है और साथ ही सैनिकों के रहने के लिए कमरे भी है। तट पर जाने के लिए 9 चढ़ाव है। दिल्ली दरवाज़ा सुरक्षा के मद्देनज़र कीलों से भरा हुआ है। दरवाजे की ऊंचाई 21 फुट और चौड़ाई 14 फुट है। ये शनिवार वाड़े का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। दिल्ली दरवाजे से अंदर आते वक्त एक पुराना गणेश चित्र दिखता है। इस दिल्ली दरवाजे के अलावा वाड़े में 4 और दरवाजे हैं। मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा और नारायण दरवाज़ा। प्रथम बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी, शमशेर बहादुर और मस्तानी का पोता अली बहादुर इसी दरवाजे से आते जाते थे, इसलिए इसे मस्तानी दरवाज़ा कहा जाता है। मस्तानी के लिए वाड़े में जो जगह दी थी वहाँ जाने के लिए यह दरवाज़ा था, जो वाड़े का सबसे छोटा दरवाज़ा भी था। खिड़की दरवाज़ा, इसे डिंडी दरवाज़ा भी कहते हैं। गणेश दरवाज़ा, पूर्व दिशा में इस दरवाजे के बाहर गणेश मंदिर है, इसलिए इसे गणेश दरवाज़ा कहते हैं। नारायण दरवाज़ा, इसे जाम्हड़ी दरवाज़ा, दक्षिण दरवाज़ा या नाटक शान दरवाज़ा भी कहा जाता है। नारायण राव के खून होने के बाद उनका पार्थिव शरीर इसी दरवाजे से ले जाया गया था। अब एक नज़र डालते हैं
वाड़े की कुछ और महत्वपूर्ण इमारतों पर। पुष्करणी प्रमुख दफ्तर की जगह थी पुष्करणी और सारे पेशवों के रहने की मुख्य जगह। इस जगह ने बहुत सी ऐतिहासिक, सुखद और दुखद घटनाएं देखी। आईना महल आईने से सजा हुआ था ये महल, जो सवाई माधवराव का था। छत पर भव्य झुंबर और कांच के दिए से सजा ये महल रात के समय लगाए गए तेल के दियों से अवर्णनीय दिखता था। गणेश महल आईना महल के नज़दीक एक 8 फव्वारों का कुंड है, जिसकी उत्तर दिशा में एक बड़ा महल था, जिसमें श्री गणेश जी की मूर्ति से सुशोभित एक मंदिर था। इसीलिए इसे गणेश महल कहते हैं। इस महल की दीवारों पर नक्शेदार कलाकृतियाँ थी। महल के बीच में पेशवा के बैठने के लिए एक गद्दी थी। इसी महल की दूसरी मंजिल से नारायणराव पेशवा खतरा महसूस करते हुए अपने चाचा रघोबा दादा की ओर जा रहे थे और तभी उनका खून हुआ। इसी महल में सवाई माधवराव का भी निधन हुआ। मस्तानी महल वाड़े के सबसे उत्तर पूर्व दिशा में मस्तानी के रहने के लिए एक महल बनवाया गया था, जिसे खुद बाजीराव ने सजाया था। इस महल में जाने के लिए एक स्वतंत्र दरवाज़ा था, मस्तानी दरवाज़ा। बाद में इस महल में मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर और पोते अली बहादुर रहा करते थे। हजारी कारंजे या हजार फव्वारे वाड़े के दक्षिण मध्य भाग में 16 पंखुड़ियों का एक कमल है। इस कुंड की खासियत थी इसकी जटिल इंजीनियरिंग, जिससे इसमें एक साथ 1000 फव्वारे निकलते थे। इसीलिए इसे सहस्त्रधारा भी कहा जाता था। अब एक झलक इस वाड़े की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 10 जनवरी सन 1730 वाड़े की बुनियाद स्थापित हुई। 22 जनवरी सन 1732 वाड़े की वास्तु शांति हुई। 30 अगस्त सन 1773 नारायणराव पेशवा का खून। 7 मार्च सन 1786 सर चार्ल्स मैलेट और सवाई माधवराव की भेंट। 24 अक्टूबर सन 1795 सवाई माधवराव की मृत्यु। 17 नवंबर सन 1817 वाड़े में ब्रिटिशों का राज्य हुआ। 21 फरवरी सन 1828 शनिवार वाड़े में लगी भीषण आग, जो 7 दिनों तक चली, जिसमें सब इमारतें जलकर खाक हो गई। रह गए सिर्फ नगर खाना और कुछ छोटी मोटी चीज़ें। सन 1919 वाड़े को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। तो ये थी शनिवार वाड़ा और उसकी कहानी एक छोटे स्वरूप में। शनिवार वाड़ा अपने आप में बगैर टेक्नोलॉजी के एक जटिल इंजीनियरिंग का स्वरूप है, जिसे हमें गंदा करने के बजाय उससे हमारे भविष्य की इमारतों के निर्माण के लिए एक उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए।